और कभी कभी जो दिखाई नहीं देती हैं वे चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दिखाई देने वाली से भी, दिखाई देने वाली से भी। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग दिखाई देने वाली चीज़ों का ही महत्व समझते हैं और इसी के लिए परिश्रम करते हैं। पहली बात ये समझ लें कि वो क्या है जो दिखाई नहीं देती और हमारी आवश्यकता है। उसके बिना भी जीवन नहीं चलेगा। जैसे हम कह सकते हैं ना, भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा, हमें कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, ये सब हमको चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसके बिना भी हम सब जी नहीं सकते हैं। वो क्या है? वो है परस्पर का प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे का सम्मान, सहयोग का भाव, विनम्रता, शालीनता, क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना। ये जो सद्गुण हैं हमारे जीवन में, इसकी भी उतनी ही आवश्यकता है। और मैंने कहा अभी कि कई बार उसकी आवश्यकता और ज़्यादा है। आप यहाँ आओ, उनको बहुत सिर टेढ़ा करना पड़ रहा है। आप इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ। आयुषी इधर आ, आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा। आप आ जाओ, बस ठीक है। वो क्यों ऐसा कहा कि मैंने कई बार उसकी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम सबसे पहली बात तो है भोजन, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी किसी भी कार्य क्षेत्र में हो उसे भोजन की ज़रूरत है। इसीलिए इधर साधु समाज में भी बहुत प्रसिद्ध कहावत है जो सुने होंगे, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आखिर एक साधु आए और उनको आसन बिस्तर दे दो, भोजन को न पूछो, शाम हो जाए, शाम को कहो चलो प्रवचन करो, तो उनकी बोलती नहीं निकलेगी। भोजन सबको चाहिए। लेकिन हम भोजन कितनी बार करते हैं? 24 घंटे में हमें भोजन की ज़रूरत कितनी बार है? 3 बार कह सकते हैं, 4-5 बार नहीं, 3 बार। तो 3 बार हम सुबह, दोपहर, शाम, यदि उसे हम कितना समय लगा ऐसा सोचें तो हम 20 मिनट का समय दें तो लगते हैं 1 घंटे। 1 घंटे यदि हमें भोजन मिल जाए तो 23 घंटे भोजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रेम कितने घंटे चाहिए? 1 घंटा प्रेम मिले और बाकी समय लड़ाई झगड़ा हो तो चलेगा? सम्मान कितने घंटे चाहिए? विश्वास कितने घंटे चाहिए एक दूसरे के प्रति? हर समय चाहिए। मैंने क्या कहा? भोजन तो आप केवल 1 घंटे कर लेंगे, बाकी समय उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये परस्पर का प्रेम और विश्वास, ये हमें हर समय चाहिए, हर समय। एक बहुत जो प्रायः इस प्रसंग में मैं कहा करता हूँ वो इस प्रकार से है कि एक आदमी बाहर से बहुत ही परिश्रम करके काम करके लौटा और स्वाभाविक रूप से उनको भूख लगी थी। जैसे घर में आया तो अपनी धर्मपत्नी से, श्रीमती से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे भोजन दो। और उसकी पत्नी ने क्या कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो वो आदमी ने सोचा कि हो सकता है सुन ना पाई हो, क्योंकि मैं तो भोजन मांग रहा हूँ और वहाँ से क्या बोल रही है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो इसने आवाज़ बढ़ा करके बोला कि मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो वो भी आवाज़ बढ़ा करके बोलती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तो
बहुत कम लोग हैं संभाल पाएंगे इसी सिचुएशन पर। क्योंकि अब उनको पता हो गया कि मैं क्या चाहता हूँ और वो क्या बोल रही है। उनको ये मतलब यह सुन करके भी कि मुझे भोजन चाहिए, आप आगे आ जाओ, आप लोग तो फिर जब उसने भी जोर से बोला तो उसने बहुत नाराज होकर के वो भी जोर से बोल दिया, आपा खो दिया और क्या कहा, तुम्हारे प्रेम पर मारो गोली, मुझे भोजन दो। पत्नी सुन लेती है, प्रेम पर मारो गोली। गई किचन में, थाली और कटोरी रखती है और उसमें भोजन सजा देती है और उसके सामने ले जाकर के पटक देती है, ले खाओ। अब भोजन में स्वाद आएगा? भोजन में स्वाद नहीं आएगा। है ना? देखिए मैंने क्या कहा, भोजन चाहिए, लेकिन भोजन कैसा चाहिए? प्रेम पूर्वक परोसा, सम्मान पूर्वक दिया। तिरस्कृत भोजन हम पसंद नहीं करते। एक रिक्शे वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी चाहिए। अच्छा रोटी, पेट तो भरेगा रोटी से, इज्जत की क्या जरूरत है? है कि नहीं? उसकी क्या जरूरत है? और मैंने क्या कहा, क्या वो दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। और मैंने क्या कहा कि हम दिखाई देने वाली चीज़ों के लिए तो मेहनत करते हैं, लेकिन जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है उसके लिए मेहनत नहीं करते। आप मेहनत करके चीज़ों को पाते हैं, ये सही है। ऐसी नहीं कि आपने मेहनत किया, धन कमाया और चीज़ें अपने घर में लाए, व्यवस्था किए। इसी प्रकार से जो दिखाई नहीं देती चीज़ें हैं उनके लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो अपने आप नहीं आती है। आखिर में प्रेम कहाँ है जिसे आप खरीद लाएं? आप कहेंगे मैं तो बहुत सारा धन कमा लिया हूँ, अब इस पैसे से पैसे लेकर के जाऊंगा और बाजार से मैं प्रेम खरीद लाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। विश्वास खरीद लाएंगे? नहीं खरीद सकते हैं। न वो खेत में पैदा होने वाली चीज़ है, न बाजार में बिकने वाली चीज़ है। ये कबीर की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दिए ले जाए। आप इसे बाजार में खरीद नहीं सकते और इसे आप खेत में पैदा नहीं कर सकते। अब प्रश्न होता है, ये बाहर से जब चीज़ें नहीं मिलती है तो फिर कहाँ से लाएं? कहाँ से लाएं? और इसकी आवश्यकता हमें है। देखिए प्रेम चीज़ें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, सबके भीतर है। जो गुण है ना, जो मैं भी जिन सद्गुणों की बात कह रहा था, वे सारे सद्गुण कहीं बाहर मिलते नहीं हैं। जैसे मैंने अभी विवरण दिया था कि विनम्रता, शालीनता, धैर्यवान, सहनशीलता, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, प्रेम कर लेना, मैत्री और विश्वास और सम्मान, ये जितने सद्गुण हैं, ये सारे सद्गुण कहीं बाहर की चीज़ नहीं है, सबके भीतर है। लेकिन वो किस रूप में है? वह बीज रूप में है। मैं एक उदाहरण बताऊं कि एक बार एक आदमी बड़े शहर में गया और बड़े शहर में वो जा रहा था, फुटपाथ पर चलते चलते स्वाभाविक रूप से आदमी जब पहली बार कहीं बड़े शहर में जाता है तो वो दुकानों के बोर्ड को भी देखते रहता है, कौन सी दुकान है, कौन सी दुकान है, चीज़ों को देखता है। तो निहारते जा रहा था दुकानों के नाम को, क्या क्या मिलती चीज़ें, उनको सब देखते जा रहा था। एक जगह गया तो दुकान के सामने एक बोर्ड लगा था। बोर्ड में क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान की दुकान? अभी तक तो कपड़े की दुकान,
सोने चांदी की दुकान, बर्तन की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, आज भगवान की दुकान। ये नहीं लिखा था भगवान दास की दुकान, भगवान की दुकान। बड़ा हैरान, भगवान की दुकान क्या है भाई? तो थोड़ी खिड़की से झांक के देखा तो कुछ पता ही नहीं चला उसको। दरवाजा ढकेला और अंदर चला गया। भगवान की दुकान जरा देख लेना चाहिए। जैसे दरवाजा ढकेल कर अंदर गया तो वो आश्चर्यवत पश्यत, आश्चर्य, बाहर से पता नहीं चलने वाला। अंदर की दुकान को देखा तो बड़े बड़े स्तंभ, बहुत ऊंची छत, बड़ा सा हाल, और वहाँ जो चीजें रखी गई थी इतनी सुंदर थी, कभी उसने जीवन में देखी ही नहीं थी। इतने में एक आदमी भीतर से आया और कहा कि वेलकम, स्वागत है आपका, आप आए। कहा कि भाई ये भगवान की दुकान है? हाँ बेशक भगवान की दुकान है भाई, बाहर से तो पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर तो देख करके आश्चर्य होता है। इतने बड़े बड़े स्तंभ लगे हैं और उस पर इतनी ऊंची छत, इतना बड़ा हॉल और इतनी सुंदर सुंदर चीजें बाहर हमने कभी देखी ही नहीं है। हाँ जी भगवान की दुकान है, ऐसी ही होगी, बाहर कहाँ मिलने वाली चीज है। उसने कहा भैया इतनी सुंदर ये चीज दिख रही है, ये क्या चीज है? इसने कहा कि ये जो चीज ना ये है करुणा। अच्छा, ओ अच्छा, वो क्या है इतनी सुंदर दिख रही है? वो कहा स्पष्टता। अच्छा, ऐसे सब गिनाने लगा कि वो क्या है? कहा ये प्रेम है। भाई हमने कभी देखी नहीं इतनी अच्छी चीजें, सुंदर चीजें। सबको पूछा और कहा कि कमाल की चीजें दिख रही है, इतनी बड़ी और इतनी सुंदर। अच्छा ये बताओ, उस आदमी से पूछा, ये बताओ क्या ये चीजें बिकती भी हैं? चीजें बिकती? उन्होंने कहा हाँ बिकती हैं, और आपको बताऊं बिकती ही नहीं है, ये फ्री में मिलती हैं। वाह क्या बात है, फ्री मिलती हैं। अच्छा, तो फिर उसने मन में सोचा फ्री में मिलती है और इतनी सुंदर चीजें कभी देखे ही नहीं लोग। फिर उसने कहा अच्छा बताओ, अच्छा एक से ज़्यादा भी मिलती है? हाँ हाँ एक से ज़्यादा मिलती हैं। अब वो गणित लगाने लगा, जब यहाँ जाऊँगा तो मेरे घर में कितने लोग हैं, मेरे मित्र कितने हैं, सबको गिना, क्योंकि सबको मैं गिफ्ट करूँगा जब फ्री मिलती है। तो उसने सब सोच करके बताया, ऐसा करिए आप ये सारी चीज़ें 16-16 पैक कर दीजिए, आप 16-16 पैक कर दीजिए। कहा ठीक है साहब बैठिए, मैं भी लाता हूँ आपके जो ऑर्डर है, अभी पैक करके लाता हूँ। गया अंदर और लौटा 10 मिनट बाद में, और इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आया। कहा साहब आपका सामान तैयार है, आपके जो ऑर्डर है वो तैयार है। तो डिब्बा दिखा देगा, इसमें सब है। कहीं कैसी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें ये है और आप क्या कर रहे हैं इतने, और वो भी 16-16, वो भी 16-16, और कैसे इस डिब्बे में आ जाएंगे सब। तो वो जो अंदर का आदमी है वो कमाल की बात उसने कही। उसने कहा कि भाई साहब ये जो सुंदर सुंदर चीजें दिख रहे हैं ना, इन सुंदर सुंदर चीजों को हम सीधे नहीं देते हैं, हम इसके केवल बीज देते हैं, बीज। इस बीज को आपको ले जा करके बोना होगा और इसको विकसित करना होगा, तब इसके लाभ मिलेंगे। ये हुआ उदाहरण। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब भगवान के यहाँ से सब लोग आए हैं ना, इन सारे सद्गुणों के बीज हमारे भीतर डाल दिए थे, सबके भीतर वो डाले हुए हैं। कोई ऐसा भागा नहीं होगा जिसके अंदर विनम्रता नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, सहनशीलता नहीं होगी, मीठे शब्द बोलने की क्षमता नहीं होगी, सबके अंदर है। लेकिन होता क्या है, जो बीज में मिला है ना, अब हमको सीधा एक शीशम का बीज मिल जाए और शीशम के बीज से कहा जाए इसे फर्नीचर बनाओ, वो नहीं बनने वाले हैं, है ना। एक सागवान का बीज मिले, इससे बहुत बढ़िया आपका घर का पूरे फाटक और पूरी अलमारी और खिड़कियां बन जाएगी और फर्नीचर भी बन जाएंगे, सोफा सेट वगैरह। तब बीज से कैसे बनेंगे? कहने का मतलब क्या है, इस बीज को बो दो और उससे बड़ा वृक्ष होगा,
और उससे सब कुछ बनने वाले हैं जो आप चाहते हैं। ऐसे ही है, हमें जो इन गुणों के, सद्गुणों के, जैसे मैंने प्रेम के बारे में कहा, विश्वास के बारे में कहा, सब के भीतर वो बीज है। लेकिन उस बीज का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह पुष्पित पल्लवित ना हो जाए और उसको हमारे जीवन में आ न जाए। अब प्रश्न होता है, इस बीज को बोएं कहाँ? ऐसे थोड़ी कि मक्का है ले जाओ खेत में बो दो, गन्ना है ले जा कर के बो दो और फिर से पौधे पैदा कर लो, गेहूं और धान है बो दो और पैदा कर लो। तो प्रेम कहाँ बोएं? अभी तो हमने ये बात सुनी थी कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाड़ बिकाए, और प्रेम को कह रहे हैं बो दो, विश्वास को कह रहे हैं बो दो, धैर्य को कहते बो दो। देखिए ये बड़ा सरल है। जीवन का बीज जीवन में ही बोना पड़ता है, खेत में नहीं बोना पड़ेगा। ये किसके? जीवन के बीज हैं और उसको जीवन में बोना पड़ेगा। तो फिर कुल मिलाकर के सूत्र क्या बना? दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। अब अपने ही जीवन में झांक करके देखें, मैं दूसरों के जीवन में क्या बो रहा हूँ। यदि मैं क्रोध का बीज बोता हूँ तो फिर मैं अपने जीवन में किसकी फसल काटूंगा? क्रोध की फसल काटूंगा। बेईमानी का बीज बोता हूँ तो कौन सी फसल काटने वाला हूँ? बेईमानी। घृणा और नफरत का बीज बोता हूँ तो मैं अपने जीवन में घृणा और नफरत की फसल काटूंगा। लेकिन प्रेम का बीज बोता हूँ, सहनशीलता और धैर्य के बीज बोता हूँ, विनम्रता का बीज बोता हूँ, क्षमा कर देता हूँ, तो फिर मुझे भी अपने जीवन में ये चीज़ें मिलने लगेंगी। जरा सोचें, जब मैं दूसरों की गलतियों पर क्षमा नहीं करता तो फिर मेरी गलती पर क्षमा मिलने की संभावना बनती है? नहीं बनती है, क्योंकि हमने तो दूसरे की गलतियों को क्षमा करके बीज बोया ही नहीं है। फसल कैसे मिलेगी? हम लोगों की स्थिति कैसी है? बीज बोए ना और फसल काटने पहुंच जाते हैं। और ये कुदरत का नियम ही नहीं है, ये प्रकृति का नियम नहीं है कि वह बिना बोए दे। ऐसा कोई भी फसल आप पैदा नहीं कर सकते जब बिना बोए पाए। और मैंने अभी पिछले जहाँ बैठे थे वहाँ मैंने कहा भी था, जो अपने आप आती है ना, जो मेहनत करके आप पाते हैं उसे फसल कहते हैं, और जो अपने आप आती है उसे खरपतवार कहते हैं। फसल किसे कहेंगे? जो मेहनत करके पैदा किए हैं, वही आपके काम की चीज़ है। क्या वो घास फूस काम की चीज़ है? वो तो अपने आप आई हुई है। तो जीवन में जो अपने आप आती है ना, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद क्या है? क्या हमने उसको कमाया है? क्या उसकी अर्निंग की है? क्या उसके लिए परिश्रम किया है? तो फिर हमको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेहनत किस में है? देखिए, कोई गाली दे तो गाली का उत्तर गाली दे देना बड़ा सरल है, लेकिन गाली का उत्तर भी मीठे शब्दों में देना या चुप रह जाना, मौन हो जाना, शांत रह जाना, मेहनत इसमें है। लेकिन जीवन बनता इसी से है। कोई धोखा दे लेकिन आप धोखा न दो। देखिए, ये सरल है, धोखा को धोखा देना, अपमान का अपमान करना, ये बड़ा सरल है। लेकिन उसके बदले में भी सही व्यवहार देना, ये मेहनत है, ये कठिन है। लेकिन जीवन का निर्माण इसी से होगा। जीवन ऐसे नहीं बनेगा, इसी से जीवन का निर्माण होगा। नहीं तो फिर वो तो बराबर का सौदा हो गया। ये कबीर की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहीं कबीर ना उलटिए वही एक किए। किसी ने गाली दी सामने वाले ने, तो कितनी आई गाली? एक ही तो आई। और यदि आप उलट दिए तब अनेक हो गया। अच्छा, आप उल्टे तो वो तो तैयार बैठा है, सही है कि नहीं? आप दो कहे तो चार कहने के तैयार हैं। फिर उसने कहा तो फिर आपने कहा, फिर उसने कहा तो फिर आपने कहा। अच्छा, कब तक चलेगा? पहला क्या था? आवत गारी एक है, एक आई, उल्टत होए अनेक, कहीं कबीर ना उलटिए वही एक किए।
न उलटते तो एक की रह जाती, बात खत्म हो जाती। अंत में 150 के बाद खत्म करनी है, तब तक पूरा माहौल प्रदूषित हो जाएगा, पूरे जहरीला वातावरण बन जाएगा। तब रुकने से क्या फायदा है? इतना आप संघर्ष कर लिए, इतना आप विवाद में पड़ गए, अब क्या फायदा है? इसलिए यदि आप सावधान पहले हुए, देखो विशेषता तभी होगी, इसलिए हमें, जो मैं कहा, देखिए ये बातें तो बाहर के लिए आप कभी कर भी सकते हैं, लेकिन आपके ही परिवार के सदस्य हैं, आप पत्नी हैं, पति हैं, माता हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े भाई हैं, और भी घर के सदस्य हैं। कब तक विवाद में रहोगे? कब तक ये लेन देन चलता रहेगा अवगुणों का? नहीं, वहाँ धैर्यवान, वहाँ सहनशीलता। एक ख्याल आ गया, गुरुदेव जी के समय का प्रसंग है। गुरुदेव जी कोलकाता के धर्मतला मैदान में स्पीच दे रहे थे। हम लोग गए हैं गुरुदेव जी के साथ धर्मतला मैदान में। वहाँ पर विभिन्न मत पंथों के अलग अलग कैंप लगते थे और वहाँ पर प्रवचन होते थे। सभी जो आर्य समाजी वहाँ बैठे हैं, वहाँ वो बैठे हैं, ऐसे तो कबीर पंथियों का भी लगा। अब तो सब लगभग ढक सा हो गया है। कबीर पंथी लोग थोड़ा सा कहीं पर जा कर के अपना बाजा गाजा बजा लेते हैं, कुछ प्रवचन कर लेते हैं, कुछ लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग काम धाम करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ करते हैं। गुरुदेव जी जब जाते थे उस समय काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे। मैं तो गया हूँ वहाँ पर, कई बार गया धर्मतला मैदान गुरुदेव जी के साथ में, अलग से भी गया। तो वे बहुत पहले की बात है, वहाँ पर नज़दीक में कोई फोर्ट विलियम है जहाँ फौजी रहते हैं। तो वो फौजी लोग भी आ रहे होंगे। अब किसी संत को बोलते देखे तो फिर अब ग्रुप समूह को देखे तो वो भी आप खड़े हो गए। उस दिन गुरुदेव जी का प्रवचन था अहिंसा पर। अहिंसा पर करीब आधा पौना घंटा बोले, सारे प्रवचन खत्म हुए। प्रवचन खत्म होने के बाद गुरुदेव जी का सिस्टम था कि वो अलग एक कुर्सी होती थी, कुर्सी ले जाकर अलग बैठ लेते थे। फिर कुछ लोग भक्त लोग जो आए होते थे वहाँ पर मिलते जुलते थे और तब तक पुस्तक खुली होती थी, उसकी बिक्री भी होती रहती थी। अब गुरुदेव जी जब प्रवचन करके अलग बैठे तो ये फौजी लोग जाके घेर लिए। महाराज जी, आप तो आज अहिंसा की बातें बहुत खूब कही हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन वाले हमला करें और आपकी अहिंसा की बात मान लें तब कैसे बनेगा? तब तो लोग हम पर कब्जा ही कर लेंगे, तो आपकी अहिंसा का पालन कैसे हो पाएगा? गुरुदेव जी ने कहा, बेटा, उन लोगों से कहा, जिस दिन पाकिस्तान और चीन वाले कब्जा करेंगे या हमला करेंगे तो एक बंदूक मेरे हाथ में देना, मैं भी लड़ने जाऊंगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि बहुत से ऐसे भी फौजी होते हैं जो फौज में भर्ती होते हैं, उसे बंदूक उठा करके मारने की ज़रूरत कब पड़ती है? कई लोग तो रिटायर हो जाते हैं, इसके किए बिना रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये बताओ, यदि अहिंसा का पालन नहीं करोगे और आपस में ही फौजी लड़ बैठेंगे, गोली चलाओगे? अफसर ने कुछ कह दिया तो क्या बंदूक दाग दोगे? घर में जाओगे और पत्नी से थोड़ी गलती हो गई तो क्या बंदूक चला दोगे? वो तो कभी कभी जरूरत पड़ती है बंदूक चलाने की, बाकी अहिंसा की जरूरत तो आपको कदम कदम पे है, घर में है, परिवार और समाज में है। क्या इन सद्गुणों को भूल जाओगे? नहीं भूल सकते हैं। इन सद्गुणों को जीवन में आचरित करने की जरूरत है, तब जाकर के हमारा जीवन सुंदर बनता है। लेकिन इसके लिए कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग ध्यान देते हैं इस चीज़ को कि मेरे जीवन में सद्गुण हैं, और जबकि ये सब जगह मान्य है। महाराष्ट्र की बात है, एक भगत के यहाँ गया था तो उसने उनका एक लड़का है जो मलेशिया रहता है, अभी भी है वो। पहले वो यहीं बड़ौदा में भी सर्विस करता रहा। जब हम लोग वहाँ जाते थे तो कभी कभी मिलने आ जाते थे, उनके घर भी गया, वो मिले भी, तो मलेशिया रहने लगे। तो घर वाले ने फ़ोन लगा दिया कि साहब आए हुए हैं, ज़रा बात कर लो। बात की उसने, फिर उन्होंने कहा कि साहब मैं आया था लेकिन आपसे मिल नहीं पाया, फिर कभी आऊँगा तो मिलूँगा। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, लेकिन वहाँ मुझे माता पिता के द्वारा जो संस्कार मिले और संतों से जो मिले, वे यहाँ बड़े बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। मैंने कहा भैया,
ये जो सद्गुण है ना, पृथ्वी के किसी कोने में चले जाओ, इसकी मांग बनी रहेगी, मांग बनी रहेगी। कहीं भी विनम्र आदमी होगा वो पसंद किए जाएंगे। जो अधिक धैर्यवान और सहनशील होगा, जो सहयोगी प्रवृत्ति का होगा, जो दूसरों का सहयोग करना जानता है और बिना निगरानी के काम करना जानता है, बिना निगरानी के भी वो काम करना जानता है, ऐसे लोग सब जगह पसंद किए जाते हैं। हमारे जीवन में सद्गुणों का उतना ही महत्व है जितना हमें भोजन की ज़रूरत है। इसलिए इन सद्गुणों को भी जीवन में लाने का प्रयास करें। हमें धन की आवश्यकता है। कई बार मैं इसको कहता हूँ कि जब गाड़ी आप चलाते हैं, चाहे आप कार चलाते हो या फिर आप बाइक चलाते हो, ये गाड़ियाँ चलती किससे हैं? तेल से, है ना? तेल से चलती हैं। तेल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन क्या गाड़ी आप तेल के लिए चलाते हैं? मैंने क्या कहा? तेल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन गाड़ी आप तेल के लिए चलाते हैं? नहीं, तेल के लिए नहीं चलाते हैं, और काम के लिए चलाते हैं। इसी प्रकार से धन के बिना जीवन नहीं चलेगा। तो क्या जीवन धन के लिए होना चाहिए? नहीं, जीवन किसी और काम के लिए है ना? धन के बिना नहीं चलेगा। इससे धन बहुत जरूरी है। हर कदम कदम पर धन की जरूरत है, लेकिन जीवन धन के लिए नहीं है। जीवन किसी और काम के लिए है। और वहीं पर शुरुआत होती है अध्यात्म की। वहीं पर भजन और साधना की जरूरत होती है। वहीं पर जरूरत होती है कि हमें आत्म शांति चाहिए, हमें दुख से निवृत्त होना है। कोई भी आदमी चाहे जितना पा जाए, जैसे देखो दो बच्चे बैठे पीछे पढ़ने वाले, मैं पूछूंगा तो कहेंगे कॉलेज पढ़ते हैं। अच्छा, कॉलेज के बाद क्या करेंगे? तो फिर कॉलेज के बाद फिर और आगे कुछ और डिग्री पा जाएंगे। अच्छा ठीक है, डिग्री मिल गई। अच्छा फिर क्या करेंगे? फिर एक बड़ी सी नौकरी या बड़ा सा व्यापार शुरू कर देंगे। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बड़ा सा मकान बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा कमा कर क्या करूँगा? बड़ा सा मकान बनाऊंगा। अच्छा फिर क्या करोगे? फिर बड़ी सी गाड़ी आएगी। ये तो सब कहने वाले हैं। और फिर मेरे ऐसे कपड़े होंगे, फिर वैसे होंगे, मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा बैंक बैलेंस होगा, सारा वर्णन किया। अच्छा मान लो, कल्पना करो, ये सारी चीज़ें जो कह रहे हो वो आपको मिल गई। अच्छा फिर क्या करोगे? जो सारी चीज़ें आप चाह रहे हो सब मिल गई। अच्छा तब क्या करोगे? तब वो क्या कहेगा? तब वो धीरे से कहेगा, अच्छा ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तब मैं सुख शांति का जीवन जीऊंगा। यही कहेगा ना? यही कहेगा, क्योंकि सिकंदर ने भी यही कहा था। जब वो चला था यूनान से, तो डायोजनीज के पास मिलने गया। डायोजनीज, कहाँ जा रहे हो? कहे दुनिया को जीतने जा रहा हूँ, विश्व विजेता बनने जा रहा हूँ, विश्व विजयी, उसको लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा फिर क्या करोगे? उसने कहा, सोचा कि ये बात तो सोचा ही नहीं था, ये दुनिया को जीत लूंगा, दूसरी दुनिया तो है नहीं कि जिसको जीतने जाऊं। वो बड़ा हैरान होकर कहा, अच्छा मैं दुनिया जीतने के बाद में, दुनिया जीत करके मैं सुख शांति से जीवन जीऊंगा। डायोजनीज ने कहा, इतने निरपराध लोगों को मारोगे और काटोगे और सुख शांति से जीवन जियोगे? मेरे पास पर्याप्त जगह है, आ जाओ, मैं सुख शांति से जी रहा हूँ, मेरे साथ रहो और सुख शांति से जीवन जियो। वो माना नहीं, निकला बदमाश, शैतान। अरे महान सिकंदर कहते हैं भले उनको। लड़ते लड़ते गया, भारत के कुछ हिस्से को जीता और बाहर फिर लौटते समय फिर लड़ने लगा और मर गया। रास्ते में घर गांव तक नहीं लौट पाया अपना वो। तो दुनिया जीतने वाला भी क्या चाहता है? मैं सुख शांति का जीवन जीऊं। बंधुओं, हम सभी जानते हैं जो चीज़ें लोग चाहते हैं वो तो मिल जाती है। अंतिम में जो सुख शांति वाली बात कहता है ना आदमी, बस वही भर बच जाता है, बाकी सब पा जाता है। और इसके बिना जीवन अधूरा है, अधूरा है। चाहे मकान छोटा हो और बड़ा हो, आप खुद में प्रसन्न रहते हैं और परिवार के साथ आप अमन चैन की जिंदगी जीते हैं। आपका छोटा मकान भी सुख देगा, छोटी गाड़ी भी सुख देगी, सामान्य कपड़े भी सुख देने वाले हैं और सामान्य भोजन से भी आनंद मिलने वाला है। लेकिन सब कुछ वैभव पाए
परिवार में वैमनस्य है, पति पत्नी की आपस में वार्ता नहीं है, पिता पुत्र का एक दूसरे से वार्ता नहीं है, आपस में संघर्ष बना तनाव पूर्ण है, तो फिर क्या मतलब निकलता है? स्वयं भी अशांत और डिप्रेशन, न खाने का संयम न पीने का संयम। जब बिस्तर पर गए तो करवटें बदल रही, न ठीक से नींद आती है न स्वास्थ्य सुंदर रहता है। नहीं, ये ठीक नहीं है। इसलिए कल हम लोग सुन ही लिए हैं, आप जीवन में संतुलन विकास करिए, अब बैलेंसिंग विकास होना चाहिए। आप धन कमाएं लेकिन स्वास्थ्य को खोकर नहीं, धन कमाएं लेकिन संबंधों को बिगाड़ करके नहीं, धन कमाएं लेकिन मन की शांति को भंग करके नहीं। और वो बहुत महत्वपूर्ण असली संपत्ति आपकी है, मन की शांति। दिखाई नहीं देती है लेकिन कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बिना जीवन अधूरा है। तो ये एक सूत्र रूप में मैंने बातें कही कि शुरू में क्या कहा था, हमें जो ज़रूरतें हैं दो प्रकार की, एक वह जो दिखाई देती हैं और दूसरी वह जो दिखाई नहीं देती। तो दिखाई देने वाली चीज़ों के लिए तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। आवश्यकता है इसके लिए भी मेहनत करें। संबंधों में मधुरता आए, आपस का संबंध मधुर बने, प्रेम पूर्ण बने, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब है आपको केवल अपने व्यवसाय में ही समय नहीं देना है, अपने परिवार को भी समय देना है, पत्नी और बच्चे के लिए भी समय देना है, माता और पिता के लिए भी समय देना है। चिंता करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैं तो उसको खाने के दे दिया हूँ, कपड़े दे दिया हूँ, सारे गहने रख दिया हूँ, अब काहे कि उनके पास समय देने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं? आप वस्तुएं देते हैं, एक चीज़ को सुन लें, आप वस्तुएं देते हैं, रुपये पैसे देते हैं, तो आप अपने कमाई का हिस्सा देते हैं। समझ रहे हैं ना? कमाई का हिस्सा देते हैं, लेकिन आप उनके पास में बैठ करके समय देते हैं। तो आप जानते हैं समय देने का मतलब, आप समय देने का मतलब अपना जीवन का हिस्सा देते हैं, क्योंकि जो समय है ना वो जीवन ही है। जीवन से अलग समय नहीं होता है, जीवन ही समय है। जब बच्चों को कई बार मुझे उनके सामने बोलना होता है या कभी स्कूल में बोलना होता है, तो मैं बच्चों को पढ़ाते हुए बताते हुए यही कहता हूँ, समय के महत्व को समझो, समय को बर्बाद मत करना। समय क्या है, समय किसे कहते हैं, ये तो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। मैं सही बताऊँ, जो काम की चीज़ें होती हैं ना, स्कूल में उसकी पढ़ाई नहीं होती है। मैं पूछ दूँ, कॉलेज तो पढ़ रहे हैं, समय की परिभाषा बताओ, पता ही नहीं है। किसे कहते हैं समय? सही है ना? समय की कई परिभाषाएं मैंने पढ़ी है, लेकिन एक जो मुझे पसंद है वो बता देना चाहता हूँ, जो शायद काम आए। मैं कभी आप बच्चों से कहता हूँ, यहाँ पर समय लिख लो, इक्वल का चिन्ह लगा दो, वहाँ लिखो आगे जिंदगी। समय अर्थात जिंदगी। इसका मतलब है जहाँ जहाँ आप समय देते हैं वहाँ वहाँ आप अपनी ज़िंदगी देते हैं। यहाँ आप 1 घंटे का समय दिए तो 1 घंटे की ज़िंदगी भी तो दिए है कि नहीं है? 1 घंटे का जहाँ समय दिए, 1 घंटे का जीवन को भी यहाँ दिए ना। इसका अर्थ यह भी है, यदि हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन का सही उपयोग करते हैं, और समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है। और हम उस समय को कहाँ लगा रहे हैं? कितना समय मोबाइल में व्यस्त कर देते हैं, कितना समय गपबाजी में व्यस्त कर देते हैं, कितना टीवी और अखबार में समय बर्बाद कर देते हैं। वही समय को बचाओ, वो पावर है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है। यदि उस समय को बचा सको तो जीवन के उत्थान में लगा सकते हो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हो, आत्म साधना करके, आत्मोलोकन करके आप अपना भीतर से उन्नति कर सकते हो, आत्म निरीक्षण कर करके भीतर को परिष्कृत कर सकते हो, परिशुद्ध कर सकते हो। लेकिन आदमी को अवसर ही नहीं है कि अकेले में बैठ करके थोड़ा आत्मानुसंधान कर लो, भीतर झांक करके देखे मेरे भीतर की क्या स्थिति है, शांत है क्या, शांत है कैसे है। बहुत दौड़े जा रहे हैं, सबके पास समय कम है, भागते भागते भागते। जब पूछो ठहर करके कि दौड़ते दौड़ते भागते भागते जीवन मैंने क्या पाया,
मन का ठहराओ या मन का भटकाओ? पूछ लो, आंखें बंद करके बैठो तो पता चल जाएगा मन ठहरा हुआ है कि भटक रहा है। कहाँ पहुंचेंगे भटकते भटकते, मंजिल ही नहीं मिलने वाली है। इसलिए आवश्यकता है हम अच्छा जीवन जी। और मैंने कहा दोनों की आवश्यकता है। मैं नकार, कोई भी नहीं नकार सकता ये दिखाई देने वाली चीज़ों को नकार दे, नहीं चलेगा, वो भी चाहिए। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन वह भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना जीवन अधूरा है। इसके लिए भी मेहनत करें, समय निकालें और जीवन को सफल बनाएं।